बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर सिस्टर्स, इंशाल्लाह आज हम हदीस नंबर 17 पढ़ेंगे अर्बईन नववी का। इसमें बताया जा रहा है कि हर काम जो है सलीक़े और अहसन तरीक़े से करना है। एहसान की इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत है। जब इंसान एक दूसरे से मामलात करता है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि हम जो है एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें और एक दूसरे की नीड में, परेशानी में जो है उनके साथ खड़े हों। और एहसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत पसंद फरमाया है और कुरान और हदीस में कई जगह पर जो है इसकी ताकीद की गई है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि इंसान अगर अच्छा सलूक के बारे में, यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि इंसान मुसलमान जब किसी जानवर को ज़ुबा करता है, हम बकरीद के टाइम पर करते हैं या कभी भी अगर हम ज़ुबा कर रहे हों तो उसको भी जो है अहसन तरीक़े से करें। जानवर को बग़ैर तकलीफ़ दिए, बग़ैर उसको अज़ियत में डाले जो है हमें अच्छे तरीक़े से ज़ुबा करना है और उसको राहत पहुँचानी है और पहले से ही जो है अपनी चाकू को तेज़ करना है। तो कोई भी मामला हो ज़िंदगी का, कोई भी मामला हो, किस तरह का भी मामला हो, हमें हमेशा एहसान को नज़र में रखना है। कोई भी काम जो है हमें एहसन तरीक़े से करना है, ये अल्लाह और उसके रसूल को पसंद है। तो मुसलमानों को जो है ये इस बात का ख़ास ख़याल रखना है कि किसी के साथ भी जो है हमें इस तरह का मामला नहीं करना जहाँ पर ज़ुल्म व ज़्यादती हो रही हो, जहाँ पर किसी का हक़ मारा जा रहा हो, जहाँ पर किसी को अज़ियत जानबूझकर तकलीफ़ दी जा रही हो, जानबूझकर उसको परेशानी में डाला जा रहा हो और उसका फ़ायदा या मज़ाक जो है दूसरे लोग बना रहे हैं। तो हमें यहाँ पर यही समझना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ तक कि जानवरों के साथ भी हुस्न सलूक का मामला करने की ताकीद जो है रसूलुल्लाह ने भी दी है और कुरान में भी हमें इसका ज़िक्र मिलता है कि हमें जो है हर एक के साथ हुस्न सलूक से पेश आना है। तो इस हदीस में यही बताया गया कि गैर ज़रूरी तकलीफ़, अब जैसे हम जानवर ज़ुबा करते हैं तो उसको ज़ुबा तो करना है, तो इसलिए जो है हम वहाँ पर गैर ज़रूरी तकलीफ़ देने या जो है उसको और चोट पहुँचाने, उसके तकलीफ़ में मज़ीद इज़ाफ़ा करने की हम कोशिश ना करें, बल्कि उम्दगी के साथ और सलीक़े के साथ जो है हम कोशिश करें कि आसानी से उसको ज़ुबा किया जा सके। देखिए ये वो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस रिलीजन को बिलॉन्ग करते हैं जहाँ पे सिर्फ़ इंसानों की अहमियत नहीं है बल्कि जानवरों की भी है और उनके लिए भी जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहकाम नाज़िल किए हैं। और यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि आसान तरीक़ा इख्तियार करो जो आसान है और जिसमें तकलीफ़ ना हो ज़्यादा, जिसमें किसी को अज़ियत ना पहुँचे ज़्यादा। तो ये जो है एक छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हम इग्नोर करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ़ में। हम बिल्कुल केयर नहीं करते कि हमारी वजह से, हमारे हाथ से, हमारे पैर से, हमारी ज़ुबान से, हमारे एक्शन से, हमारी टॉक से किसी को तकलीफ़ पहुँच रही हो। हम जो दिल में आता है वो करते हैं, जो दिल ज़हन में होता है उसको अकम्प्लिश करते हैं। हम बिल्कुल नहीं सोचते कि हम जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ बोल रहे हैं, उससे दूसरों पर कुछ असर पड़ता है क्या, उससे दूसरों को तकलीफ़ या अज़ियत पहुंचती है क्या। जबकि ऐसा सोचने का हुक्म अल्लाह के नबी ने दिए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने कहा कि जो है लोगों के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ, अहसन तरीके से कोई भी मामला करो, किसी को जानबूझकर अज़ियत और तकलीफ़ में ना डालो। तो प्यारी बहनों, हमें ये ज़हन में रखना है हमेशा कि हम ज़िंदगी में जो भी मामला करें, जिसके साथ भी करें, हमेशा जो है उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आए, चाहे वो कोई जानवर ही क्यों ना हो। हमारा रवैया जो है अज़ियत वाला ना रहे। हम उनकी तकलीफ़ों में, मुसीबतों में इज़ाफ़ा ना करें बल्कि उनकी तकलीफ़ और परेशानियों को हम कम करें और उनके लिए जो है सोर्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस बने, ना कि सोर्स ऑफ सॉरो बने। तो ये हमें इंशाल्लाह ज़हन में रखना है। इस हदीस का भी यही मकसद है। कुरान की कई सारी आयतें हैं, सूरह बक़रा में, रहमान में, सूरह क़सस में अल्लाह ने जगह जगह फरमाया कि अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करते हैं, एहसान का बदला एहसान है। तो इससे हमें पता चलता है कि ह्यूमैनिटी को और एक दूसरे को सपोर्ट करने को इस्लाम कितना ज़्यादा प्रेफर करता है। तो आई होप यह हदीस आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ अगर आपको यह हदीस समझ में आई है, आपने इससे सीखा है, तो इसे दूसरों से भी शेयर कीजिए ताकि ये हमारे लिए सदक़ा जारिया बने। हमारी वजह से अगर कोई एक भी दीन की बात समझ जाता है या उस पर अमल करता है तो वह हमारे लिए क़यामत तक जो है नेकी का ज़रिया बनेगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।